समालका हलके से बीजेपी पार्टी के नेता मनमोहन भडाना ने विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर पार्टी का प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी को लेकर उन्होंने समालका हलके के दर्जनों गांव सनोली, बापोली, आदमी जलमाना सहित गांव में तूफानी दौरा किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री रहे समालका हलके से 2 बार विधायक रहे करतार सिंह भडाना के बेटे मनमोहन भडाना ने आज समालका हलके के गांव में दौरा करते हुए सभी को आगे बढ़ने के लिए आह्वान किया है। साथ ही मनमोहन भडाना ने आज गांव बापोली में कहा है कि बीजेपी पार्टी में अगर उन्हें मौका देती है तो समालका हलके की जनता की सेवा करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पिता करतार सिंह भडाना ने समालका हलके की जनता ने 2 बार उनको विधायक बना और मंत्री बनकर उन्होंने निस्वार्थ भाव से समालका हलके की जनता की सेवा की है और जो सेवा की है और उनके पिता पर समालका हलके की जनता ने आशीर्वाद देकर विधायक बना है तो वह भी चाहते हैं कि समालका हलके की जनता उन्हें आशीर्वाद दे ताकि वह भी अपने पिता की तरह जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके और सभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलेंगे। इस दौरान मनमोहन भडाना ने कहा है कि बीजेपी पार्टी की ओर से उन्हें समालका हलके में कमल खिलाने को लेकर अब जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि समालका हलके की जनता अब गांव-गांव जाते हैं तो वहां पर भरपूर सहयोग मिल रहा है और समालका हलके की जनता गांव-गांव में अब बीजेपी पार्टी की जो नीतियां हैं उनके बारे में भी जनता को अवगत करा जा रहा है, लेकिन जनता आगे बढ़कर आ रही है और उनका साथ देने के लिए उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। उनके पिता द्वारा की गई समालका हलके की 36 बिरादरियों की निस्वार्थ भाव से जो सेवा है वह उनको दिखाई दे रही है और वह भी चाहते हैं कि समालका हलके की जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके। इसी को लेकर वह भी बीजेपी पार्टी में समालका हलके की जो केंद्र व राज्य सरकार की नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में समालका हलके में भी विधानसभा में बीजेपी पार्टी की जीत हो और समालका हल्का ही नहीं पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन सकती है और इसको लेकर जनता ने भी मन बनाया है और साथ ही उन्हें भरपूर सहयोग मिलने पर सभी का सहयोग मिलने पर उनका आभार जताते हुए कहा कि वह समालका हलके की जनता का इस तरह भरपूर सहयोग मिलने पर उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे और साथ ही वह चाहते हैं कि लगातार इसी तरह निस्वार्थ भाव से आगे वह जनता जिस तरह आ रही है तो वह भी निस्वार्थ भाव से साथ रहेंगे और हमेशा जो उनके अधूरे कार्य हैं, रिकॉर्ड तौर विकास कार्य है वह पूरा कराएंगे। हल्के में और भी काफ़ी योजनाएं हैं लेकर आएंगे। इस तरह किसी भी प्रकार का उन्होंने कहा है कि किसी भी साथी का यहाँ अनदेखी नहीं की जाएगी, सभी को साथ लेकर चला जाएगा। क्या कहना है समालका हलका के नेता मनमोहन भडाना को आपको सुनाते हैं। समालका से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। इसी को लेकर पूरी तैयारी सभी उम्मीदवार यहाँ पर कर रहे हैं और समालका विधानसभा में बीजेपी पार्टी के लिए भी यहाँ भावी उम्मीदवार मनमोहन भडाना अब गांव-गांव जा रहे हैं। लोगों की लोकप्रियता के चलते वह सभी का विचार सुन रहे हैं और क्या कहना उनका कि किस तरह तैयारी की जा रही है बीजेपी की ओर से। नहीं, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। सभी भाइयों का सहयोग होगा, मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों का बहुत सहयोग है और उनका जुनून और जज्बा देखकर मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है। और देखिए जल्दी ही जो है पार्टी डिसीजन भी लेगी जो है टिकट के ऊपर, उसके बाद जो है माहौल और ज़्यादा बदलेगा। जी, जैसे पहले करतार सिंह भडाना जी यहाँ पर हमारे 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य जैसे कराए हैं और जो उनके अधूरे कार्य हैं इस टाइप से आप चाहते हो कि उनके अधूरे कार्य पूरे हों, कैसे कौन सी बड़ी योजनाएं आप लेके आना चाहते हैं? बहुत सारी योजनाएं हैं, मतलब जो है सफाई व्यवस्था से लेके रोडों की जो हालत है, शिक्षा को लेके है, चिकित्सालय को लेके है, यहाँ पे जो स्कूलों की कमी है, कॉलेज की कमी है, बहुत सारी समस्याएं हैं और मेरा मानना है कि उस पर सब पे मिलजुल के काम करेंगे तो ज़रूर जो है उसमें बहुत सारा बदलाव आएगा पूरे समालका क्षेत्र में।